हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस टॉप 50 क्वेश्चंस के सीरीज में बने रहिए। बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस टॉप 50 क्वेश्चंस के सीक्वेंस में। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक जो टारगेट है टॉप 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का, ताकि इसे हम और आप दोनों मिलकर इसे कंप्लीट कर सके। आगे बढ़ते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। ध्यान रखिए इस सीरीज में हम लोगों को अर्धशतक लगानी है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको ये देखने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का है। किसका है? लेटर एनालॉजी का है। और जब भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ लेटर के पोजीशन को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं बी जी एम आर, और ये दिया गया है क्या? डी आई ओ टी, ये दिया गया है। अब ना समझ में आए तो आप पोजीशन को नोट डाउन कर दो। कितना हो जाएगा? 2, 7, 13 एंड 18। यहां पे आ जाएगा 4, 1, 15 एंड 20। अब देखो बी से डी पे गए तो +2 हो गया। जी से आई पे गए, सॉरी आई है तो ये 9 हो जाएगा, तो +2 हो गया। एम से ओ पे गए तो +2 हो गया। आर से टी पे गए तो ये +2 हो गया। हाँ या ना बोलोगे? जी गुरुजी। तो बेटा इसमें क्या आप ये नहीं अप्लाई कर सकते हो क्या? सेम सीरीज, सेम सीक्वेंस, सेम पैटर्न आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो क्या? किस में? एस एन ओ भी में। ये क्या है? 19। ये क्या है? 14। ये क्या है? 15। ये क्या है? 22। अब सभी में आप क्या कर दो? +2 कर दो। क्या कर दो? +2 कर दो। तो क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा क्या? बोलोगे आएगा ना गुरुजी। ये 21 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 24 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा यू, यहां पे आ जाएगा पी, यहां पे आ जाएगा क्यू, और ये आ जाएगा एक्स। यू पी क्यू एक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। यही हमारा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है किसका? तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 12 दिया गया है और ये है 156। ये दोनों में जो पैटर्न अप्लाई होगा वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को अपन को फाइंड आउट करना है। अब बेटा एक चीज बताना, किस तरीके से इस 12 से 156 पे अपन जाएंगे? तो आप बोलोगे कि गुरुजी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसी के 12 का स्क्वायर में ही 12 को जोड़ दूं, तो ये क्या आ जाएगा? 144 एंड +12, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 156 के बराबर। यही तो आया। मतलब इसे मैं x मान लूं तो क्या किया गया? x के स्क्वायर में x को जोड़ा गया। क्लियर है? तब ये रिजल्ट आ गया किसके बराबर? इसे मान लो y, तो ये रिजल्ट आ गया किसके बराबर? y के बराबर। बेटा तो सेम पैटर्न आप यहां पे लगा दो, 14 और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो 14 के स्क्वायर कर दो और इसके स्क्वायर में आप क्या करो? जो ये 14 दिया गया इसके स्क्वायर में 14 को ही आप क्या कर दो? ऐड कर दो, +14। तो ये क्या हो जाएगा? 196 एंड +14 इक्वल्स टू 210 इज द राइट आंसर। 210 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी, 210। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, ये है ऑड वन आउट है। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो ये बाकी सबसे अलग होगा। बाकी सबसे अलग होगा कौन सा ऑप्शन होगा जो बाकी सबसे अलग होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए
आप ध्यान दीजिएगा, जो भी लेटर्स दिए गए उनके पोजीशन को नोट डाउन करके वहां से रिलेशन को निकालिए, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, और जो जिस ऑप्शन में बाकी सबसे अलग रिलेशन निकलेगा वही आपका आंसर बनेगा। अब देखो कैसे, जैसे ये दिया गया है ए है, ये डी है, ये जी है, पहला ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, सी एफ आई, और ये तीसरा ऑप्शन क्या आ गया, जे एम क्यू, ये चौथा ऑप्शन क्या आ गया, एस भी वाई। अब यहां पे देखो 147 369 10 13 17, यहाँ पे 19 22 एंड 25 ये दिया गया। आप यहां से रिलेशन को निकालो, क्या चल गया, ये +3, यहाँ पे +3, 3 से 6 +3, 6 से 9 पे +3, 10 से 13 पे +3, 13 से 17 पे +4, 19 से 22 पे +3, तो 22 से 25 पे +3। अब देखो यहाँ पे दोनों लेटर के बीच में +3 हो गया है, +3, यहाँ पे भी है +3, लेकिन ये क्या है, एक में +3 हो गया तो दूसरे में +4, तो हमारा जो डिफरेंट है वो क्या है, JMQ, और JMQ है ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप देख रहे हो लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। आप इसमें ध्यान देना कि इसमें आप कौन से पैटर्न को अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे दिया गया ए डी, यहाँ पे है सी ई, यहाँ पे है ई एफ, और यहाँ पे है जी जी, और ये है क्वेश्चन मार्क। अब मेरे एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 1 और 4 पोजीशन में लिख रहा हूं बेटा, यहाँ पे 1 और 4, ठीक है, ये है 3 और 5, ये है 5 और 6, ये है 7 और 7। अब देखो, अब थोड़ी सी नजरों को बनाए रखना, तो 1 से आप 3 पे गए तो +2 हो गया, 3 से 5 पे गए +2 हो गया, 5 से 7 पे गए +2 हो गया। तो अब जब यहाँ पे 7 से आप +2 करेंगे तो 9 पे आ जाएगा, और 9 पे आएगा H। कौन सा ऑप्शन में, सॉरी 9 पे आई, तो सी ऑप्शन में H से स्टार्ट हो रहा है, इसको हटा दो। अगर मैं आगे की बात, आगे की कहानी में लिखना चाहूं तो यहाँ पे 4 से 5 पे +1, 5 से 6 पे +1, 6 से 7 पे +1, तो यहाँ पर इस 7 में +1 करेंगे तो अपन पहुंच जाएंगे 8 पे, और इस 8 पे आता है H। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा IH, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पैटर्न को देखना है, जो पैटर्न यहाँ पे कौन सा पैटर्न को अप्लाई करे ताकि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ जाए, आंसर बेहतरीन आंसर आ जाए। तो ये 7 है, ये 10 है, ये 14 है, यहाँ पे 19 है, ये 25 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। अब 7 से 10 पे गए तो +3 करना पड़ा, 10 से 14 पे गए +4, 14 से 15 पे तो +5, 19 से 14 से 19 पे +5, 19 से 25 पे +6, मतलब यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज कर रहा है ये +1 का नंबर इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना बोलोगे, हाँ। तो यहाँ पे भी अपन को +1 करना पड़ेगा, मतलब 25 में हमें +7 करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, 32 के बराबर, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, स्मोक से पॉल्यूशन होता है ना, तो फायर से क्या मिलेगा, एश, जो राखें होती हैं, है ना, क्योंकि जो स्मोक है ये रिजल्ट है किसका, स्मोक से जब स्मोक होती हैं तो इसका रिजल्ट पॉल्यूशन के रूप में मिलता है, तो जब आगे लगेगी तो इसका रिजल्ट हमें एस मींस राख के रूप में मिलेगा, जलने के बाद राख ही तो बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। बेल्जियम, ब्रुसेल्स एंड मोरक्को। देखिए बेल्जियम, ब्रुसेल्स एंड मोरक्को, बताइए। आप कोशिश कीजिए इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा बताने के लिए कि आप क्या इसके आंसर कर सकते हो। तो एक बात बताओ, ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, तो यहां पर रेबैट हो जाएगा मोरक्को का कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये जो है ना, ये कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है, ये बेल्जियम का। तो ये जो है ना, ये कैपिटल है, रेबिट, रेबैट जो भी है, ये कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है, तो मोरक्को का। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इफ सन इज स्टार देन मून इज। अब एक बात बताइए, जब सूर्य तारा है, जब सूर्य तारा है तो चंद्रमा क्या होगा, उपग्रह। हाँ या ना, बोलोगे जी गुरु। जिस प्रकार से सूर्य है, ये तारा है, स्टार है, उसी तरीके से मून है, वो किससे संबंधित होगा, तो आप बोलोगे कि गुरुजी ये सैटेलाइट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, सैटेलाइट से। तो कौन से ऑप्शन में सैटेलाइट है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर डी क्या बन गया, हमारा राइट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सैटर्न दिया गया है और इसका कोड है JVQXWW। और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है यूरेनस और इसका कोड दिया गया है OYJENY। और पूछा है ज्यूपिटर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों वर्ड में से किसी एक का रिलेशन आप देख ले, वहां से रिजल्ट को आप फाइंड आउट कर ले, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पे ये दिया गया है सैटर्न, SATURN, ये दिया गया है। और इसका कोड क्या है, यहाँ पे आप देखो, इसका कोड है JVQXWW, ये दिया गया है। तो नहीं समझ में आया तो बेटा इसके पोजीशन को आप नोट डाउन कर दो। देखो 19, 1, 20, 21, 18 एंड 14, यहां पे हो जाएगा आपका 10, 10, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 23। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहें तो इस 14 का कोड यहां पे आ गया, किस तरीके से, तो -4 करके। और इस R का कोड यहां पे आ गया +4 करके भी पे। हाँ या ना, बिल्कुल +4 करके। आगे बढ़ो तो सेम चीज यहां पे अगर अपन अप्लाई करें तो अब देखो ये जो U है इसमें -4 करके Q पे आ गए। ठीक है, आगे की कहानी अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो T है इसमें हमें +4 करके X पे आना पड़ा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो A दिखाई दे रहा है, इस A में अपन -4 करके W पे पहुंच गए। और ये जो S है, इस S में हमें +4 करके W पे पहुंच गए। मतलब यहाँ पे सिमिलर नंबर चल रहा है लेकिन अल्टरनेट वाइज चल रहा है। अब सेम पैटर्न अपन लगा देंगे किस में, ज्यूपिटर में। यहाँ पे देखो R में सबसे पहले क्या हुआ था, -4, तो यहाँ पे -4 कर दो। ये 18 है, -4 14, तो यह आ जाएगा N। कौन से ऑप्शन में N से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो, ई से जब हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 पे आता है आई, एन के बाद आई, तो एन के बाद आई, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया, हमारा नहीं बनेगा आंसर। आगे बढ़ो, टी में अपन -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 16 पे आता है पी, NIP। चलो आगे चेक ही करना पड़ेगा। आगे चलो तो अगली बार +4 हो जाएगा, तो आई में +4 करो तो ये हो जाएगा 13, और 13 पे आता है M आ गया। आगे चेक करो तो Q में -4 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 13, और 13 पे आता है M। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लास्ट में बचा है J में +4 कर दो तो यह आ जाएगा 14, एंड 14 पे आता है N। अच्छा, U -4 तो 7, अच्छा सॉरी 17 आएगा ना, ये 17 आएगा ये, और 17 पे आता है Q। तो जो हमारा राइट आंसर है ये कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप इसको इस तरीके से लिख देते कोई बात नहीं, है ना।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। ये डाइस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा मिस्टेक ये कि आप गच्चे खा गए भाई साहब, थोड़ा मिस्टेक ये कि आप गच्चे खा गए। अब मेरी बात को समझना, ये जो पैटर्न है इसमें अपोजिट को ध्यान रखना जरूरी है। यहां पर इस x का अपोजिट ये z बनेगा और इस q का अपोजिट ये r बनेगा और ये जो y दिखाई दे रहा है इसका अपोजिट ये p बनेगा। तो अपोजिट वाला कभी भी एडजेसेंट नहीं आता, अगल बगल नहीं आता। तो यहां पे देखो x और z ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब ये नहीं होगा। q और r एक दूसरे का अपोजिट है बेटा, तो ये भी नहीं बनेगा। अपोजिट वाला बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल वाले सतह पे नहीं आएगा। z और y एक दूसरे z है, y है और p है, तो y और p एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये नहीं बनेगा। r x p, यहां पे कोई भी अपोजिट लेटर साथ में प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो यही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चिकन हेन दिया है और इसमें रिलेशन को निकालकर जो रिलेशन यहां पे अप्लाई करोगे वही रिलेशन को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा हमारा बेहतरीन ऑप्शन होगा, कौन सा हमारा बेहतरीन ऑप्शन होगा। ये देखो, ये चिकन है और ये क्या है बेटा, हेन है, तो ये क्या है, मेल है, तो ये क्या है, फीमेल है। मतलब हमें मेल और फीमेल वाले रिलेशन को देखना है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे हॉर्स की, तो ये क्या है, मेल है, और मेयर की मैं बात करूं, है ना, तो ये क्या है, फीमेल है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिलेशन मेल फीमेल का चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें आपको रिजल्ट को अप्लाई करना है। जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करोगे उसमें आपको ध्यान देना है कि बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा सेम पैटर्न के थ्रू। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे 9 है, 1 है, 4 है, 3 है और ये है 9 9 6 3। ये दोनों के बीच में अगर अपन रिलेशन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 + 4 + 3 = 10 4 14 3 17। और यहाँ पे अगर अपन ऐड कर दे तो 9 + 9 + 6 + 3, तो 9 9 18 6 24 और 3 27। ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी 10 का अंतर है, डिफरेंस है। आगे मैं बढ़ूं, अगर मैं आगे की कहानी अपनी जुबानी लिखना चाहूं, लगाना चाहूं और आप लोग इसे देखना चाहे, तो ये 6 है, 7 है, 3 है, 1 है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अपन क्या अप्लाई कर दे, 6 + 7 + 3 + 1 7 13 3 16 और 1 17। मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए ऐड करने के बाद वो 17 आना चाहिए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन को पुट करूं, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया, 1 3 6 8। तो ये 3 1 4, 1 + 3 4 और 4 + 10, 4 + 6 10 और +8 18। ये 27 के इक्वल नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो ये है 5 6 6 6, ये दिया गया। तो 5 + 6 + 6 + 6 6 3 18 5 23, ये भी हमारे 27 के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर जो ये बी है ना, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी। जब अपन ऑप्शन नंबर सी को हम देखेंगे, जब अपन ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो ये देखो क्या दे रखा है इसमें, 8 9 6 4। तो 8 + 9 + 6 + 4 9 8 17 6 23 और 4 27। मतलब ये जो हमारा यहाँ पे आना चाहिए है ना, डिजिट का सम 27, वो 27 इस नंबर में आ गया और ये नंबर है 8 9 6 4। और जिस ऑप्शन में ये नंबर है वही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए बताइए इसमें कौन सा है ऑप्शन है जो बाकी सबसे अलग है। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, अगर जब भी लेटर से आ जाए ऑड वन आउट में, आप पोजीशन को लिख लेना, वहां से आपको रिलेशन पता चल जाएगा। अब देखो बी का पोजीशन 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 14। ये 14 क्या, n का पोजीशन क्या होता है? 14। यहां पे p का पोजीशन क्या होता है? 16। ये क्या है? पोजीशन है। अब मेरी बात को समझो, w का पोजीशन 23 क्या है? 23। मतलब ये वाला आप देखो तो ये ऑड नंबर में है। क्या है ये? ऑड नंबर में है। ये ऑड नंबर में है ना। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है ये 3, ये किस में है? इवेन नंबर में। इवेन नंबर में। तो हमारा जो ऑड वन बना आउट, ये क्या बना? ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेशन को अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना, आपका आंसर बेहतरीन आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं तो ये दिया गया 13, ये है 16, ये है 11, ये है 18, ये है 9 और ये है 20 और ये है क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात को गौर से ध्यान देना। 13 से छोड़ो, अल्टरनेट चलो। 13 से 11 पे गए तो -2 हो गया, 11 से 9 पे गए तो -2 हो गया, और 9 से जब अपन क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो -2, तो ये आ जाएगा 7, और यही हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको अल्टरनेट, दूसरा अल्टरनेट को आप चेक ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना चाहें तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे +2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया? +2 आ गया। तो हमारी बस यही -2 +2 वाली कहानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ो तो ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग अलग क्या है, यहाँ पे ये जो रिलेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, a + b, a is father of b, a - b means a is mother of b, and a* b means a is brother of b, a% b means a is sister of b, then how is q related to s? q है वो s के क्या लगेगी? और ये दिया गया, इसमें इक्वेशन दिया गया है p + q और q*r - s, ये दिया गया। इसका आप डायग्राम बनाओ। देखो ये है p + q*r - s। अब आप इसका डायग्राम बनाओ। तो p + q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? p है, ये फादर होगा q का, तो p का जनरेशन ऊपर होगा, और p का जब फादर है तो जेंडर मेल होगा। q*r, तो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है, q है, ये भाई है r का, तो ये डायग्राम बनेगा। q और r सेम जनरेशन में होगा। r - s रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो r है ये मदर है किसकी? s की, ये डायग्राम बनेगा। अब पूछा गया है कि q क्या लगेगा s का। तो एक बात बताइए, q की बहन r है और r का चाइल्ड s है, तो जो q है वो मैटरनल अंकल लगेगा। मैटरनल अंकल नहीं दिया गया तो केवल अंकल पे मार्क करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? अंकल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्टरनेट ध्यान रखना, अल्टरनेट ध्यान रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 का अपोजिट है 4, और इस 6 का अपोजिट है 3, और इस 1 का अपोजिट है 5। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो तो अपोजिट वाला एक दूसरे फेस पे नहीं आएगा। 1 और 6, देखो 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 3, और 2 का अपोजिट है 4। तो 1 और 5 यहाँ पे अगल बगल आ गया ना, ये दोनों तो अपोजिट है, तो अपोजिट वाला कभी भी एक दूसरे के अगल बगल नहीं आएगा, मतलब ये हमारा नहीं बनेगा आंसर। 2, 4, 5, तो 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, देखो, लेकिन अपोजिट वाला एक दूसरे का अगल बगल आ गया, नहीं होगा। 1, 4, 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का अपोजिट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 6, 3 की बात करूं तो 6 और 3 एक दूसरे का अपोजिट है ना, लेकिन अगल बगल दे दिया, नहीं बनेगा। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चलो देखो,
यहां पे दिया गया है 279 126 738 168 94 क्वेश्चन मार्क 216 ये दिया गया है। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप ये काम करो, जैसे ये दिया गया है 279, तो आप क्या करो ना कि इसे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 126 के बराबर। दूसरा दिया गया है 7 3 और 8, तो अपन इसमें क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 168। आगे की कहानी मैं अपनी बताना चाहूं तो 9 4 क्वेश्चन मार्क 216 दिया जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 216 इक्वल टू दैट इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी 216 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 4 और 9 2 जा 18 9 4 जा 36 और 6 4 जा 24। तो हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे कहानी अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको देखना है डिक्शनरी ऑर्डर में कि कौन सा ऑप्शन है हमारा बेहतरीन ऑप्शन जो कि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अब देखो तो पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई सेम है और पी आर ई के बाद भी है, पी आर ई के बाद भी है, पी आर ई के बाद एफ है, पी आर ई के बाद एफ है। अगर मैं इसके बाद मैं चेक करना चाहूं तो इसके बाद आप देखो क्या दिया गया है, यहां पे भी है, भी के बाद यहां पे आई है, यहां पे ई है ना, इस वाले में एफ के बाद ई है तो इस वाले में एफ के बाद ओ है। एक बात बताओ तो पहला 3 लेटर से तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो उसकी बाद की अगर मैं बात बताना चाहूं तो भी और एफ है, तो भी और एफ में पहले एफ वाला आएगा, लेकिन एफ के बाद वाला लेटर चेक करो तो ई पहले आएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास तीसरा वाला पहले आएगा, इसके बाद चौथा वाला आएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दूसरा और इसके बाद आएगा पहला। यही हमारा राइट आंसर है 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे आप देखो तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझना तो किस तरीके से इसमें अप्लाई किया गया है। BRINGJAIL आई है यहां पे, तो आई है 6 है यहां पे बेटा फिक्स कोडिंग है। इंडिविजुअल लेटर का इंडिविजुअल कोड है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं ब्रिंजल का, तो बी का कोड देखो यहां पर है, तो बी का कोड पहला वाला आएगा 2 पे है। आर की कोड की मैं बात करूं तो ये आर सेकेंड पोजीशन पे, तो सेकेंड पोजीशन पे 5 है। आई की मैं बात करूं, आई तीसरा पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे 6 है तो ये 6 पे आ जाएगा। एन की मैं बात करूं तो एन देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। अगर मैं जे की बात करूं तब देखो जे इसमें पहला पे है और इसका कोड यहाँ पे 4 है, तो जे का 4 हो जाएगा। ए की मैं बात बताना चाहूं तो यहाँ पर देखो सेकेंड पे ए है, तो सेकेंड पे क्या है 3 है, तो ए का 3 हो जाएगा। और एल की मैं बताना चाहूं तो एल देखो एल का 7 हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। ये होता है फिक्स कोडिंग, मतलब प्रत्येक लेटर का अलग अलग कोड दिया गया, इंडिविजुअल दिया गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, फिक्स कोडिंग है। 2 5 9 6 2 5 6 9, तो 2 5 6 9 ये खत्म, 2 5 6 9 2 5 6 9 ये खत्म, 2 5 6 9 2 5 6 9 4 3 7 4 3 7 4 3 7 ये खत्म। हमारा ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20, सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंबल को आपस में इंटरचेंज करके आपको रिजल्ट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहाँ पे दिया गया 80 मल्टीप्लाई 16 एंड डिवाइड 4 एंड प्लस 2 एंड -8 एंड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, फिर इन चीजों को छापना। मल्टीप्लाई पहले क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट किया गया है, देखो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, देखो माइनस, तो अपन यहां पे माइनस कर दिए।
प्लस को क्या रिप्रेजेंट किया गया, मल्टीप्लाई, और माइनस को क्या रिप्रेजेंट किया गया, माइनस को क्या रिप्रेजेंट किया गया, प्लस। तो ये प्लस हो गया, देखो ये माइनस है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसमें अप्लाई करना होगा क्या, बोर्ड मास। क्या अप्लाई करना होगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। 5 माइनस 8 एंड प्लस 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट बचेगा क्या, 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि प्लस और प्लस वाले को जोड़ दो तो ये 13 हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दिए तो -8 कर दो, तो फिर भी आपका रिजल्ट आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ये नंबर सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो कौन सा पैटर्न अप्लाई किया गया होगा ताकि जो आपका आंसर है बिल्कुल क्लियर आ जाए। यहां पे देखो ये 7 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 4 है, और ये है 65। तो इसे मान लो आप ए, इसे मान लो आप बी, और इसे मान लो आप सी। तो इसमें किया गया है ए का स्क्वायर, इसमें किया गया ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया किसके, सी के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब अगर मैं यहां पे चेक करना चाहूं ऑप्शन नंबर ए, 5 4 और 40, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 और प्लस 40 इक्वल टू 65। काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 40 दिया, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। आगे देखो ऑप्शन नंबर, अगर मैं बी की बात करूं तो 7 है, 6 है एंड 72 है। तो 7 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर अगर अपन ऐड करें तो 49 एंड प्लस 36, 9 प्लस 6 यूनिट प्लेस पे 5 दे देगा ना, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो आगे, यहां पे दिया गया 11 8 और 99। अब देखो जब आप 11 का स्क्वायर करोगे ना, 11 का स्क्वायर, तो इसका 11 का स्क्वायर ऑलरेडी 121 आएगा, जो कि इस 99 से काफी बड़ा है, तो सी भी नहीं होगा। आगे की मैं बात करूं, डी की मैं बात करूं, तो डी में देखो क्या दिया गया है, 9 8 एंड 145। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि गुरुजी 81, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64। ये हो गया 81 एंड प्लस 64 इक्वल टू 145, और यही तो हमारा बेहतरीन आंसर था। ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट आंसर बन गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया। आगे क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप देखो एक पैटर्न को ध्यान से समझना कि ये पैटर्न क्या है, डायग्राम का है। इस वाले में पहले बॉक्स में सर्कल है, कितने कितने सर्कल है, तो आप बोलोगे कि गुरुजी 4। इस वाले में कितने सर्कल है, तो आप बोलोगे 3। इस वाले में कितने सर्कल है, तो आप बोलोगे कि 2। मतलब एक एक सर्कल आगे घटते चला जा रहा है ना। तो इसमें 3 सर्कल है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें सर्कल 0 होगा, कोई सर्कल नहीं होगा, है ना। होगा तो केवल ट्रायंगल। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो सर्कल देखो घट रहा है, लेकिन ट्रायंगल बढ़ रहा है। इसमें सर्कल घट रहा तो इसमें ट्रायंगल बढ़ा, आगे गए तो सर्कल घटा तो एक ट्रायंगल बढ़ गया। इसमें 2 सर्कल है, ट्रायंगल एक भी नहीं है, एक सर्कल कमा तो एक ट्रायंगल बढ़ा। यहाँ पे सब ट्रायंगल खत्म होगा तो 2 ट्रायंगल आएगा, ये सर्कल इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम आगे की ओर आ जाएगा, मीन्स राइट की ओर आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे, है ना, इस टाइप से बनेगा, और ये आंखें होगी इसकी। तो ये वाला तो खत्म। अच्छा, आगे बच गया ये। अब देखो ये जो देख रहे हो ना, ये लाइनिंग, 2 लाइनिंगें दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। अब देखो जिसे मैं रेड कलर से हमने ड्रॉ किया, ये लाइनिंग है, यहाँ पे 2 लाइनिंग दिखाई दिया। तो ये वाला लाइनिंग ये साइड आना चाहिए, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लाइनिंग आनी चाहिए।
तो यहाँ पर देखो दो लाइनिंग तो आ गई, यहाँ पर सिंगल लाइन आई है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। हमारा बचा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूरा डायग्राम का मिरर इमेज नहीं निकालना है, किसी पैटर्न को पकड़ो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो, खटाक से आंसर आएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 24, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। जब आप इसके क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ डायग्राम ये बनेगा और ये वाला सर्कल यहाँ पे आएगा और ये सर्कल यहाँ पे जाएगा और ये लाइनिंग ऐसे बन जाएगी, हाँ या ना, और ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, एक लाइनिंग यहाँ पे, एक लाइनिंग यहाँ पे और एक ट्रायंगल यहाँ पे। देखो कौन से में, ये वाला तो नीचे आ गया, खत्म करो इसको। इधर 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 ये ठीक है, ये वाला बेटा नीचे आ गया, इसको हटाओ। ये वाला इधर आ गया, इसको भी हटाओ। हमारा जो सही आंसर है ये बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे वाटर इमेज निकालना है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। इसका वाटर इमेज क्या होगा, आप देखो यहाँ पे ये दिया गया ई, तो ई तो ऑलरेडी सेम लिखाएगा और ये होगा 8, है ना। और ये जो टी ऐसे लिखा, ये जो टी लिखा हुआ है ना ऐसे ऐसे, ये किस टाइप से लिखाएगा, ये आपका इस टाइप से लिखाएगा, है ना, इस टाइप से। तो ये तो खत्म हो गया, ई का डायरेक्शन चेंज है तो 1 और 3 खत्म। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। टी ये वाला देखो, ये टी अब देखो तो ये टी उल्टा हो गया, मतलब ये खत्म। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इमेज वाला जो डायग्राम होते हैं ना, उसको आप क्या करना कि एलिमिनेट करके निकालना, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब ये एम्बेडेड डायग्राम है, इसमें आपको ये बताना है कि ये डायग्राम किसमें फिट बैठ रहा है, एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। ये जेड, ये वाला बॉक्स में तो कभी नहीं बन पाएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखो फिट बैठ रहा है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जो दो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2 इसी में है जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखो इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 ये दिया गया है कि बताइए ये जो डायग्राम दिया गया है तो कौन से डायग्राम का हिस्सा है। ये वाला डायग्राम, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला तो खत्म हो गया। इस वाले की अगर मैं कहानी करना चाहूं तो ये कहानी बनेगी, ये कहानी बनेगी, इसकी कहानी इधर 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 और इधर। तो हमारा फिट बैठेगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये लाइनिंगे गायब है, ये लाइनिंगे गायब है। और ये इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें ये लाइनिंगे गायब है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है, तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये जो आप देख रहे हो ना, बताइए ये किसमें प्रेजेंट है। ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ किसमें प्रेजेंट है। देखो इसकी मैं कहानी यहां लिखना चाहूं, यहां लिखना चाहूं तो ये ऐसे आना चाहिए, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसको हटा दो। इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अच्छा इसमें मैं आऊं तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये 4 हमारा सही है। तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, आप इसको कंप्लीट करो डायग्राम को। तो जब आप इस डायग्राम को कंप्लीट करोगे ना, तो ये क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा, ये बोलेगा कि गुरुजी मुझे फिल करो। तो इसे फिल इस तरीके से करना है। ये लाइनिंग यहाँ पे आकर ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइनिंग यहाँ पे आकर ड्रॉ हो जाएगी, और ये इस तरीके से लाइनिंग कनेक्ट होगा, हाँ या ना। और ये लाइनिंग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो जो हमारा बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, लाइनिंग तो चलो ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से कर्व कर गया, इस तरीके से नहीं करना था, इसको इस तरीके से मोड़ना था। क्लियर। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन का नेम दे दो ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है।
ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इसका टर्निंग इस साइड से है, और ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका टर्निंग इधर है, और ये लाइनिंग छोटी वाली देखो ऊपर चली गई। तो हमारा जो देखो ये वाला कर्व बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ये हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो कैसे कंप्लीट होगा, आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये तो ये इस तरीके से बनेगा और ये ऐसे बनेगा और ये लाइनिंगे यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ये लाइनिंगे ऐसे आएगी और एक आपका यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा। आप मिला लो कौन से में, ये तो नीचे आ गया नहीं होगा, ये भी नीचे आ गया नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं ना तो ये वाला देखो ये साइड आ गया, ये नहीं बनेगा, तो हमारा डायग्राम ये सही होगा, ठीक है। इसको नाम दे दो बेटा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो हमारा राइट आंसर है ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, 31 नंबर, ये फोल्ड किया गया है, और जब आप इसे फोल्ड करोगे ना, पहले तो ऊपर वाले साइड से फोल्ड किया गया, फिर नीचे कॉर्नर से फोल्ड किया गया राइट साइड से, और ये सर्कल है। तो जब आप ओपन करोगे तो ये कंप्लीट बनेगा, और ये सर्कल यहाँ पे, ये सर्कल यहाँ पे बनेगी। तो देखो ये वाला तो इस तरीके से कभी नहीं बनेगा खत्म, ये भी नहीं बनेगा खत्म, ये भी नहीं बनेगा। हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर ये। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो जो ये फोल्ड किया गया, पहले लेफ्ट टू राइट की ओर फोल्ड किया गया इस टाइप से, फिर इसे टॉप से बॉटम की ओर फोल्ड किया गया। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये टॉप की ओर ओपन होगा। तो जब ये ओपन होगा ना तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा। और इधर से जब ये इस तरीके से फोल्ड होगा तो इसका डायग्राम ये बनेगा, ठीक है, और इसका भी यही डायग्राम बनेगा। ये बनेगा। तो जो ये सिंगल वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये बाहर की ओर होगा, इसका सेंटर तो देखो ये बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, ये बाहर है, ये बाहर है, ये बाहर है ना। ये तो खत्म हो गया पहले, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि ये सेंटर की ओर दे दिया है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है ये बनेगा थर्ड। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, 33। इसे भी फोल्ड किया गया है, और जब आप इसे ओपन करोगे ना, देखो इधर से फोल्ड किया गया, फिर इसे फोल्ड किया गया, तो इसको ऊपर की ओर ओपन करो, तो ऊपर की ओर ओपन करोगे तो ये होगा, फिर इसको इधर ओपन करो तो ये साइड ओपन करोगे तो ये बनेगा क्या, और फिर ये बनेगा क्या, ये बनेगा। तो हमारा देखो ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो बाहर साइड आ गया ना, ये खत्म, यहाँ पे ये बाहर साइड आ गया खत्म, यहाँ पे 2 है, तो हमारा बचा क्या 4 नंबर, ठीक है। तो बेटा एलिमिनेट करना बहुत अच्छे तरीका है इस क्वेश्चन को जल्दी में करने के लिए। आगे बढ़ो, यहाँ पे लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी ऑड वन आउट का है, कि बाकी जो आपको 4 सेट दिखाई दे रहे हैं अलग अलग ऑप्शन का, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, डिफरेंट है। तो ये दिया गया है KMO, ये दिया गया है WYA, ठीक है, WYA, ये दिया गया है FHI, और ये दिया गया है CEG, ये दिया गया। अब इसके पैटर्न को लिखो तो 11, 13 एंड 15, यहाँ पे 23 एंड 25 एंड 1, यहाँ पे लिखो तो 6, 8 और 9, यहाँ पे आप लिखो तो 3, 5 एंड 7। आप एक चीज को समझना, आप 11 से 13 पे गए +2, 13 से 15 पे +2, 23 से 25 +2, 25 से 1 पे +2, है ना। क्योंकि ए का पोजीशन आप मान लो 27, यहाँ पे चलो तो +2, तो यहाँ पे क्या हो गया +1, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया +2। तो आप देखो इसमें +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2, तो हमारा डिफरेंट क्या है, यही तो है FHI। तो बेटा यही हमारा अलग आंसर है, बाकी सब यही आंसर होगा हमारा, जो कि और है।
आगे चलो क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका रूबी का कोड दिया गया 264, पे का कोड दिया गया 164 और रुपए का कोड पूछा है। अब बेटा एक चीज बताओ, ये जो रूबी है, रूबी बोलती है कि मेरा कोड है 264, रूबी का कोड है ना। इफ रूबी इज कोडेड एज 264 एंड पे इज कोडेड एज 126, ये 18 है, ये 21 है, ये 3 सॉरी बी का 2 है और y का 25 है। ये सभी को ऐड करो, 18 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा 39, 41 एंड ये हो जाएगा 41 एंड 66। तो मल्टीप्लाई 4 कर दो और ये 4 कहां से आया, ये हो गया बेटा नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर। और ये नंबर ऑफ लेटर देखो इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं 4, तो ये 4 वहां से आए। अब निकाल दो किसका, अब निकाल दो आप किसका, तो आप निकाल दो बेटा किसका, रुपए का। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25, 25 एक 26, 26 16 42, 42 और 21, 42 और प्लस 21 ये हो गया 63 और 63 प्लस 18 ये हो गया आपका 81। और ये जो 81 आया है, मतलब ये जो 81 आया है ना, ये जो 81 आया है, इस 81 में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 18, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 5 कर देंगे। क्यों, इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 है। तो 81 ये दोनों को जोड़ो तो ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 81 के बराबर आएगा, है ना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 81 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5 एंड 405 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, ये जो सीक्वेंस दिया गया है 2 10 30 68 और ये है क्वेश्चन मार्क, तो यहां से आप चलो तो क्या हो जाएगा, ये पैटर्न हमारा, ये पैटर्न क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे प्लस 8 हो गया, यहाँ पे प्लस 20 हो गया, यहाँ पे प्लस 38 हो गया, है ना। तो 8 से 20 पे प्लस 12, 20 से 38 पे प्लस 18, 12 से 18 पे प्लस 6। मतलब यहां से यहां पे जब अपन चलेंगे तो प्लस 6, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा प्लस 24। और जब प्लस 24 अपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा कितना 24, ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा कितना 6, ठीक है। यही 8 4 12 3 2 5 1 6, ठीक है। और इसमें अपन को ऐड करना होगा प्लस 62 और 68 में जब आप प्लस 62 करोगे ना तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 130 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो यहां पर आप देखो तो एफ ए बिल्कुल सेम है। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, है ना। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते चलिए और आप लोग मिलाइए कि कहां पे मिस्टेक हो रहा है चीजें, है ना। और आप उन मिस्टेक को क्या करें, सही करें। एफ ए है तो बेटा एक बात बताना, एक में है एफ ए, दूसरे में भी है एफ ए, तीसरे में भी है एफ ए और चौथे में भी है एफ ए। लेकिन एफ ए के बाद कहानियां बदल रही है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी है। तो ये एन है, ये एन है, ये एस है और ये भी है, ठीक है। ये क्या है, ए है, ए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कुछ बताना चाहूं तो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है कि एन वाला पहले आएगा। तो एन के बाद एक चीज बताओ, यहाँ पे टी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, तो पहले ए वाला आएगा ना। तो सेकंड पहले आएगा, इसके बाद फर्स्ट आएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्योंकि इसमें 4 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में।
तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी में 2 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने रखा, 2 के बाद 1 भी आ गया। ऑप्शन नंबर सी में आप देखो तो 2 के बाद क्या है 3 दे दिया है ना, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। और ऑप्शन नंबर डी में 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा बचा क्या ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना। और इसके बाद अब देखो तो एफ ए के बाद अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे एस आएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड, और इसके बाद आ जाएगा फोर्थ, और यही हमारा राइट आंसर हो। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे कौन सा वर्ड है जो इनके लेटर का यूज करके नहीं बनाया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लेटर्स प्रेजेंट है इनका यूज करके नहीं बनाया गया है। तो अगर मैं बात करूं नेचर, तो NATURE, तो यहां पे देखो N है, A है, T है, U है, R है, E भी है, तो ये तो नहीं बनेगा। इसके बाद अपन चेक करें अगला ऑप्शन चार्टर, C, इसके बाद H, इसमें H प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसमें H प्रेजेंट है, तो हमारा यही जो वर्ड है इसमें जो वर्ड बनाए गए हैं इसमें उस लेटर का यूज नहीं किया गया है जो इसमें प्रेजेंट है। इसमें H प्रेजेंट है लेकिन इसमें H प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात। इसमें H प्रेजेंट है लेकिन इसमें H प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। इसमें H प्रेजेंट नहीं है और इसमें H प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 एडमिनिस्ट्रेशन है, और सेम क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेटर दिया गया है इनमें से कौन से ऑप्शन में से जो ये दिया गया है ना, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनके लेटर के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्लियर है। माइंड, तो अब देखो MIN और यहाँ पे D भी प्रेजेंट है, मतलब ये नहीं बनेगा। राशन RATION, तब चेक करो R है, A है, T है, I है, O है, N है, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। आगे मैं बात करूं मिनिस्टर, MINIS है, T है, लेकिन इसमें E प्रेजेंट नहीं है, इसमें E प्रेजेंट नहीं है और इसमें E प्रेजेंट है, इसमें E प्रेजेंट है, तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग शतक के करीब पहुंचने ही वाले हैं, बस आगे देखिए। सेम क्वेश्चन पूछा है कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एग्रीकल्चर दिया गया, IRATE, I है, R है, A है, T है, E है, ये भी नहीं बनेगा। GREAT, ग्रेट, ग्रेट ये दिया गया, ग्रेट। ठीक है, ये ग्रेट दिया गया। अब देखो यहां पे तो G है, R है, E है, A है, T है, ये भी नहीं बनेगा। लेट, LATE, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्लाइमेट। यहां पर देखो अगर मैं इसमें चेक करूं तो C प्रेजेंट है, L प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है, लेकिन इसमें M प्रेजेंट नहीं है और इसमें आप देखो तो M प्रेजेंट है। क्लियर है। तो जो M ऐसा लेटर है इसकी मदद से इस वर्ड को बनाया गया है ना, तो जो एग्रीकल्चर वर्ड दिया गया है इसकी मदद से क्लाइमेट को नहीं बनाया गया, और यही हमारा ऑप्शन नंबर है, ये डी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, रॉयर का कोड दिया गया उर्दू और उर्दू का कोड पूछा है। अब बताओ एक चीज ध्यान देना, इसमें आप जल्दीबाजी में ये काम मत करना कि ये रॉयर दिया गया है और इसका कोड उर्दू दिया गया है ना, उर्दू दिया गया है, तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये जो उर्दू है इसका कोड मैं ROAR मान लूं। अगर आपने ये काम किया तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये काम नहीं करना है। समझ में आई बात। हमें रिलेशन को निकालना है, हमें इसमें रिलेशन को निकालना है कि कौन सा रिलेशन इसमें अप्लाई किया जाना चाहिए।
अब देखो मेरी बातों को समझो, ये दिया गया है ROAR और यहाँ पे है URDU, उर्दू, है ना, उर्दू, ये दिया गया है। अब देखो ये क्या है 18, ये क्या है यहाँ पे 15, ये है 1 और ये है 18, यहाँ पे है 21, 18, 4 और ये है आपका 21। तो यहाँ पे क्या हो गया +3, यहाँ पे भी हो गया +3, यहाँ पे भी हो गया +3 और यहाँ पे भी हो गया +3। तो जो यहाँ पे कोड पूछा है ना, जो यहाँ पे कोड पूछा है, ये किसका पूछा है, उर्दू का। तो URDU है, तो इसमें अपन क्या करेंगे +3 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, +3 करेंगे। तो जब अपन +3 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 24x। तो x किस में है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हमारा जो बचा है ये बचा है ऑप्शन नंबर बी। हमने एलिमिनेट कर दिया पहला ही लेटर से। आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करना है। अगर निकालना है तो यहाँ पे 21 होगा, 21 पे U आ जाएगा, यहाँ पे 7 होगा तो 7 पे G और यहाँ पे 24 तो यहाँ पे आएगा X। और यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द बेहतरीन ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 41 का। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ। एक पॉइंट है ए 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है बी और इसके वेस्ट में पश्चिम दिशा में 10 मीटर की दूरी पर पॉइंट ए है और पॉइंट ई है 8 मीटर साउथ ऑफ डी। अभी छोड़ो, बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। बी है वो सी के नॉर्थ में 3 मीटर की दूरी पर है। ये सी हो गया और ये हो गया 3 मीटर। आगे बोला गया है पॉइंट ई इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ एफ। पॉइंट ई है वो 20 मीटर ईस्ट में है, कहां से, एफ के। तभी भी इस पॉइंट को छोड़ो। और इसके बारे में, एफ के बारे में बोला गया है कि ये साउथ ऑफ जी है। पॉइंट सी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ डी। जो पॉइंट सी है ये 15 मीटर पश्चिम में है डी के, तो इसे मैं मान लू डी और ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 मीटर। आगे बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो ये तो हो गई कनेक्ट। आगे मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूं, किसे, ई को, एफ को और जी को। इस वाले पॉइंट को देखो, है ना। तो सी है, सी कहां पर है, डी के पश्चिम में है 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और ई कहां पे है, ई है 8 मीटर साउथ डी के, डी के साउथ में 8 मीटर पे। तो डी को ऊपर लिख देते हैं और ये हो गया 8 मीटर डिस्टेंस मैं मान लू, और ये हो गया पॉइंट ई। और जहां पे पॉइंट ई है ये पूर्व दिशा में है एफ के कितना मीटर, 20 मीटर। तो बेटा 15 मीटर दूरी तो यहां तक आ जाएगी और 5 मीटर ये, मतलब इसका आप मान लो तो कि यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है, ई है। तो ये वाला डिस्टेंस होगा कितना, 20 मीटर। थोड़ा सा और बढ़ा दो, ये वाला मान लो, ठीक है। आगे देखो, यहां पे जब ये कहानी हो गई तो एफ के बारे में बोला गया 5 मीटर साउथ है जी के। तो 5 मीटर साउथ है जी के एफ, तो 8 मीटर डिस्टेंस ये हो गई ना। तो 5 मीटर ये मैं मान लू, ये वाला डिस्टेंस मैं मान लू 5 मीटर और ये जी हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि एफ का डायरेक्शन पूछा है सी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो क्या? आप नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे, आप इसको सेंटर मानो, आप इसको क्या मान लो बेटा, सेंटर मान लो। देखो इस सी को हमने सेंटर मान लिया, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको सेंटर मानो। और ये 4 लाइनें ड्रॉ कर दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है ना। अब ये कौन से डायरेक्शन के बीच में, ये साउथ और वेस्ट के बीच में, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट। ये वेस्ट नीचे लिखा गया, मैं यहां पे लिख देता हूं। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अब बॉय, एक बॉय का फोटोग्राफ है और इसी की तरफ सुरेश इशारा करते हुए बोलता है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। बेटा एक बात बताओ, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर, एकलौता बेटा, मेरी माता का एकलौता बेटा, मतलब सुरेश खुद के बारे में बात कर रहा है। ये इट सेल्फ के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है। कौन? सुरेश। और इसी सुरेश का बेटा है कौन? वो लड़का, बॉय। ये जो सन है, ये सन इसी का। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू बॉय? तो क्या लगेगा? फादर। ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज पकड़ो, आंसर करो, आगे बढ़ो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है बेटा? भाई है किसका? बी का। तो ए और बी दोनों सेम जनरेशन में होगा। बोलोगे जी गुरुजी। बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो बी सिस्टर है सी की। एंड सी इज फादर ऑफ डी, तो सी फादर हो गया डी का। तो सी का जनरेशन ऊपर चला जाएगा। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो जो डी है ये हमें नहीं पता। हो सकता है अगर डी का जेंडर फीमेल हुआ तो तब तो ये निस लगेगी, अगर डी का जेंडर मेल हुआ तब तो ये नेफ्यू लगेगा। हाँ या ना? बोलोगे जी गुरुजी। तो जेंडर नहीं पता, तो जब बेटा जेंडर नहीं पता तो रिलेशन कैसे बता सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जो ये डी है वो हमारा क्या लगेगा। आगे बढ़ते हैं, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो इसमें कॉमन क्या है बेटा? 5। 5 के एंटी, इसे मान लो पहला डाइस, इसे मान लो दूसरा डाइस। हमने इसे रोटेट करवा दिया क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में। तो पहला डाइस में क्या है? 5 के बाद क्या आया? 3। तो दूसरा डाइस में क्या आया? 5 के बाद 4। मतलब यहां से 3 का अपोजिट क्या निकल कर आ गया? 4। तो ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं से भी रोटेट निकल करवा सकते थे, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी डाइस का क्वेश्चन है। 2 के अपोजिट में जो 2 वाला सरफेस होगा उसके अपोजिट में कौन सा नंबर वाला सरफेस होगा। ठीक है, तो यहां पे कॉमन की अगर मैं बात करूं तो ये 5 कॉमन, ये 3 कॉमन, तो ये 3 कॉमन, तो ये इस एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? इस एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? इस एक का अपोजिट 2 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। 2 का अपोजिट पूछा था तो हमारा 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से सुन लो कान खोल के। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। ये है यहां पे सिंबल एंड नोटेशन का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके बनाना। ये मत समझना ये पी है तो इसे कैलकुलेट कैसे करो। जहां पी है वहां डिवाइड डालो, जहां आर है वहां प्लस डालो, जहां एस है वहां पे माइनस डालो, जहां थीटा है वहां पे मल्टीप्लाई डालो, जहां पी है वहां डिवाइड डालो। ये काम करनी है और इसके बाद बोर्ड मास अप्लाई करना है। देखो क्या दिया गया है? 18 थीटा 12 पी 4 आर 5 एस एंड 6। आगे देखो, थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई। पी के जगह पर क्या आ जाएगा? डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड आ जाएगा। आर के जगह पर क्या आएगा? तो ये प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया। और एस की जगह पर क्या आएगा? तो माइनस आएगा। आगे देखो अप्लाई कर देंगे बोर्ड मास। क्या हो जाएगा जब बोर्ड मास अप्लाई करेंगे? तो 4 3 जा 12,
तो 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 54 एंड प्लस में 5 और माइनस में 6 इक्वल्स टू 53 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोर्ड मार्क्स जरूर अप्लाई करना बेटा। यहां पे आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। इस डायग्राम जो दिया गया है इसे कट किया गया, फोल्ड किया गया है ना, इसे जब हम ओपन करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा? देखो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले तो ऊपर की ओर फोल्ड होगा ये, क्यों? क्योंकि पहले इसे ये साइड से फोल्ड किया गया और इसे ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड किया गया। तो जब ये ओपन होगा तो हमें नीचे से ऊपर की ओर ओपन करेंगे, और जब इसे नीचे से ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये डायग्राम बनेगा, और जब ये डायग्राम बनेगा तो ये यहाँ पे सर्कल बनेगा और ये सर्कल यहाँ पे आएगा, और फिर ये साइड ओपन होगा तो ये डायग्राम बनेगा। तो ये पूरी सर्कल बन जाएगी, ये यहाँ पे बनेगी और ये यहाँ पे बनेगी। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो ये ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये खत्म, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी कभी नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर यही होगा। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। तो हमारा ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा ये हो गया ना, ये 49। अब इसे ओपन करना है तो बेटा एक चीज बताओ, पहले इसे इस साइड से फोल्ड किया गया, फिर इसको लेफ्ट राइट दोनों से, और फिर इसके बाद इसे बॉटम से ऊपर की ओर फोल्ड किया गया और उसको इधर से कट किया गया, और ये ट्रायंगल, मतलब जब ये नीचे आएगा तो ये ट्रायंगल इन्वर्स हो जाएगा, ये ट्रायंगल इन्वर्स होगा, है ना, ये ट्रायंगल इन्वर्स होगा और ये कट इस टाइप से आएगा। अगर मैं इसे इधर की ओर ओपन करूं तो ये बनेगा, ये बनेगा, है ना, क्लियर है, ये बनेगा और ये लाइनिंग आ जाएगी इधर, तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा और ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। और जब ये इधर की ओर ओपन होगा ना इस ओर, तो ये बिल्कुल क्लोज नहीं होगा, ये इस टाइप से बनेगा ऐसे, ये भी ऐसे बनेगा और ये ट्रायंगल यहाँ पे और ये ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। मतलब यहाँ पे ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो और इसे डी मानो। तो हमारा ये ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अर्धशतक की ओर अपन पहुंच गए। बहुत ही शानदार सेशन आज हम लोगों ने शतक मार लिए, हाफ सेंचुरी हम लोगों ने आज कवर कर लिए। देखो पहले इसे जब अपन ओपन करेंगे ऊपर की ओर तो ये बनेगा, ये डायग्राम बनेगा और ये यहाँ पे आएगा इस टाइप से और ये भी आएगा यहाँ पे। और जब ये पूरी कंप्लीट ये सर्कल बनेगी तो ये डायग्राम कंप्लीट होगा इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप से आएगा, और ये भी इधर और ये भी इधर, है ना, और सेम चीज यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? तो ये चीज बताओ, यहाँ पे ये वाला तो बीच में कभी नहीं आएगा। इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी मानो और इसे डी मानो। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। अच्छा ये वाला तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये भी खत्म, और ये तो बीच वाला वैसे भी नहीं है, ये भी खत्म। तो हमारा बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे आज के सेशन में, टॉप 50 क्वेश्चंस के इस सीरीज में। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से इस सीरीज में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को लेकर आऊं। तो आप लोग इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप लोगों को कुछ न्यू सीखने को मिले, कुछ न्यू जज्बात के साथ मैं लेकर आऊं, कुछ आपके न्यू भावनाओं के साथ लेकर आऊं। आगे बढ़ते हैं तो अगले सेशन की ओर मुलाकातें होगी बेटा। ठीक है, तो आप लोग से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।